Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. Na plus, K plus and Rb plus are isoelectronic ions. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट मिली है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। बच्चों अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या पर्टिकुलरली अगर हम आयंस को ही ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वो आयंस होते हैं या वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो आयंस दे रखे हैं और उनके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारे पास कैसी होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Na की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके पास होते हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस के अंदर, और इसके पास कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम बात करें Mg की, तो मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। इसके पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये Mg2 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसके पास हो जाएंगे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस और Mg2 प्लस के पास सेम इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे होते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर हम बात करें Na प्लस, के प्लस और Rb प्लस की, दैट इज रुबीडियम प्लस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Na को देखते हैं। अगर हम Na की बात करते हैं और हमारे पास पोटेशियम की बात करते हैं के, और रुबीडियम की बात करते हैं, तो हमारे पास हमारा सोडियम का नंबर कितना है, 11 है। पोटेशियम का कितना है बच्चों, 19 होता है। और रुबीडियम का बच्चों हमारे पास 37 होता है। तो अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो समझते हैं, अभी तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 19 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमारे पास 37 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए हमारे Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और Na प्लस में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटेशियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो K प्लस में कन्वर्ट हो गया। K प्लस में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। और रुबीडियम ने अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो Rb प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आप देखो बच्चों, क्या हमारे Na प्लस, के प्लस और रुबीडियम प्लस के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। इलेक्ट्रॉन्स तो सेम नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? नहीं होंगे। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या इलेक्ट्रॉनिक आयंस नहीं होंगे। तो हमें ये बताना था कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं या नहीं होते। तो ये नहीं होंगे, तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।